राजस्थान में पारा 45 के पार, ऊपर से बिजली कटौती की मार। मनचाहे पावर कट से जनता कर रही त्राहिमाम। कल रात से, कल सुबह से, मॉर्निंग से हमारे यहाँ से लाइट गई हुई है। सप्लाई और डिमांड में आया 5 करोड़ यूनिट बिजली का गैप। ऊर्जा विभाग की लापरवाही गहराया सबसे बड़ा बिजली संकट। कोयले की कमी की वजह से बिजली का जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है और हम बार बार मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी कोयला आवंटन किया जाए। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और अगर न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके घर में बिजली है, यानी कटी नहीं है, कटौती के दायरे में नहीं आई है। हो सकता है घोषित अघोषित का ये टाइम ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगले आधे घंटे के दौरान कभी भी आपके घर की बिजली चली जाए, क्योंकि बिजली कटौती कुछ इसी तरह हो रही है। क्या प्रदेश की बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? अगर कोयला संकट ही जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता भी पूछ रही है, यही बात विपक्ष भी सरकार से जानना चाहता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। बड़ी बहस में पावर संकट पर ऊर्जा मंत्री से भी कोशिश हम करेंगे इस दौरान बात करने की। अब देखिए, कुछ अहम सवाल है जिनकी तरफ सोचा जाना चाहिए और हो सके तो उनके जवाब भी मिलने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि आखिर एनर्जी असेसमेंट कमेटी होती है, उसकी बैठक समय रहते क्यों नहीं की गई, जो असेस करती कंडीशन को और उसके हिसाब से प्लानिंग होती। अब सवाल यह भी है कि गर्मी में जो बिजली क्राइसिस है उसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं तैयार था? क्या यह बात समझना मुश्किल थी? और यह महज राजस्थान की बात नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान की बात है। गर्मी बढ़ेगी और ऐसे में बिजली की खपत बढ़ेगी, बिजली का डिमांड बढ़ेगा। ऐसे में क्राइसिस के लिए कोई कंटिजेंसी प्लान ना सेंट्रल लेवल पर ना स्टेट के लेवल पर नजर आ रहा है। अब जो एक और अहम सवाल है वो ये है कि महंगी बिजली खरीद के बावजूद भी, जैसा कि दावा किया जा रहा है बिजली हम खरीद रहे हैं पर महंगी पड़ रही है, इसके बावजूद भी सप्लाई क्यों नहीं हो रही? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी मेरे साथ हैं और आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, क्या प्रदेश सरकार सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है कि सेंटर से कोयला नहीं मिला? स्वप्निल, आपने जो मुद्दा उठाया है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। उसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको और सबसे लोकप्रिय चैनल 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम धर्म की चाशनी में जो पूरा देश इस समय उफान खा रहा है, आपने आम आदमी की जिंदगी को ठंडा करने के लिए पंखा ऐसी चलाना हो तो वो हम चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं आपने जो हमें कहा उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं, लेकिन अहम सवाल यही रह जाएगा कि क्या प्रदेश सरकार ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ सकती है कि हमें केंद्र से कोयला नहीं मिला? सवाल कोयले की कमी तो है ही है, सवाल है रेल की ढुलाई का मंत्री भी भारत सरकार का होता है, निगरानी रखने वाला ऊर्जा मंत्री भी इन्हीं का होता है, ठीक है, कोयला मंत्री भी इन्हीं का होता है। लेकिन जब देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को आप धर्म की चाशनी में हिंदू और मुसलमान कब्रिस्तान और शमशान में बांट देते हो तो लोगों को लगता है कि धर्म का चल रहा है इस समय रथ बेतहाशा दौड़ रहा है। आम आदमी से संबंधित मुद्दों को कोई टीवी चैनल नहीं उठाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इतना विकराल रूप आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, सवाल है कि आपको समय से पहले पता होता है कि कौन सी मुसीबत आने वाली है, तो इस बार नहीं पता थी क्या?
स्वप्निल, मार्च के महीने में से ही गर्मी का जो प्रकोप हुआ है वो अप्रैल में जाते जाते 47 डिग्री गया, राजस्थान में 48 डिग्री आ गया। जो अप्रैल के अंदर नहीं आता था, मई के पहले वीक में जो पारा चढ़ता था वो अप्रैल के पहले वीक से चलने लग गया। ठीक है। और फिर दुर्भाग्य से देश के तीनों जो केंद्रीय मंत्री है उनमें तालमेल नहीं है। न अच्छा। कोयला मंत्री रेल मंत्री से बात कर रहे हैं, न रेल मंत्री ऊर्जा मंत्री आर से तिवारी बात जी, कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मेरे साथ पूर्व आईएएस जगरूप सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं। जगरूप सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपके जो लीडर्स हैं ना, वो समय से पहले बहुत सी चीजों को भांप लेते हैं, चाहे वो कोरोना रहा हो या फिर रुपए की गिरती कीमत रहा हो। तो बिजली का भी तो उन्होंने भापा होगा, आपने कोई तो कंटिजेंसी प्लान बनाई होगी ना, कुछ तो बनाया होगा। ये पूरे देश, कोरोना के मामले में भी पूरे देश ने देखा केंद्र नेतृत्व किस प्रकार असफल हुआ। ठीक है। और देश के अंदर तीनों विभागों में तालमेल नहीं है। इसकी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वो विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं, वो धार्मिक यात्राओं पे जा रहे हैं, वो विदेश के नेताओं का स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं, लेकिन देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए पानी, अच्छा, बिजली जो मूलभूत आवश्यकता है उसके ऊपर कोई उन्होंने प्लान ही नहीं बनाया। एक सवाल और ले लें। 2 मई को पावर मिनिस्टर ने सभी राज्यों को और निजी सेक्टर्स को कहा कि कोयला इंपोर्ट करने का ये टारगेट है, पूरा कर लो। 2 जून तक का, उन्होंने जून के अंत तक का समय भी दिया। कितना कदम आगे बढ़े अब 2 मई से अब तक? चलिए, यहां से तो आप थे ना, इसी को बता दीजिए। सरकार प्रयास कर रही है, जब टेंडर जारी होंगे वो भी तो देखना पड़ेगा हमको कौन से देश से हमको सस्ता मिल सकता है। बाजार में हमको टेंडर भरना पड़ता है, पैसे का रकम का इंतजाम करना पड़ता है। फिर भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के मुकाबले यहां पर इतना पावर कट नहीं है। हमने हमारी फैक्ट्रियों का आधा पावर कट करके आम आदमी को हमने सहूलियत देने की कोशिश की है। आर तिवारी जी, जितना कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, जननायक की सरकार मैं कर रही है, आगे आता हूं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी, मैं आगे आऊंगा आपके पास, और भी सवाल लेकर आऊंगा। राखी राठौड़ जी को भी अब मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। राखी राठौड़ जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत गहरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने 28 अप्रैल 2020 को, जो बिजली मंत्रालय है उसने भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेनको की कंपनी को भारत में कोयला इंपोर्ट रोकने का निर्देश दिया। आज कहां है वो आत्मनिर्भर कोयले वाला भारत? देखिए, आत्मनिर्भर कोयले वाला भारत तभी संभव है जब राज्यों की तरफ से भी सहयोग मिले। आप छत्तीसगढ़ के अंदर, हमने राजस्थान की अगर बात करें तो जो अलॉटमेंट हुआ था उस समय पर अक्टूबर के अंदर इनको सारी क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गई थी। लेकिन आर तिवारी जी की ये प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अपनी बातों के बारे में कुछ नहीं करेंगे। जो 2 तारीख को आपने कहा किया, वो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले एंटिसिपेशन क्यों नहीं हुआ? अब राजस्थान के अंदर जो छत्तीसगढ़ पहले एंटिसिपेशन सेंटर को भी तो नहीं हुआ, अगर मिलना है दोनों राज्यों के अंदर। देखिए, सेंटर की तरफ से, देखिए अभी ये लगातार बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये जब 2 मई को आपने राज्यों को बोला कि कोयला इंपोर्ट करने का ये टारगेट है, तो वो पहले भी बोला जा सकता था। एंटिसिपेट तो आप भी नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी राज्य की तरफ से जो अनुबंध हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, उतना कोयला लगातार यहां पर मिल रहा है। जो आज बिजली हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, वो वही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आई। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा? देखिए स्वप्निल जी, जब फरवरी के अंदर राज्यपाल महोदय विधानसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग 23,000 मेगावाट से ऊपर प्रोडक्शन पर डे कर रहे हैं, जबकि हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो 13,000 मेगावाट तक की है। हम राजस्थान सरप्लस बिजली बना रहे हैं। फरवरी के अंदर अगर ये स्थिति थी, तो ऐसा क्यों हो गया कि अप्रैल आते आते हमें कटौती करनी पड़ी? क्यों हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए? क्यों नहीं एक सवाल और लेंगे आप, बचत कर पाए? एक सवाल और है। आपके हिसाब से मैंने इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि इसमें राज्य की गलती है। जो लोड शेडिंग राजस्थान में हो रही है, जो बिजली की कमी है, उसमें राज्य की गलती है। तो फिर राज्य की गलती गुजरात में भी होगी, यूपी में भी होगी, बिहार में भी होगी, एमपी में भी होगी, जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है। राज्य की गलती होगी जी। सेंटर पार्क साफ है। देखिए सेंटर की तरफ से मैं तो तिवारी जी से पूछना चाह रही हूँ ना, बता दे कि क्या अनुबंध था, उस हिसाब से कितना यहाँ पर रैक्स और कितनी यहाँ पर कितने किलो तक राखी बीच में स्वप्निल जी बीच में बोलेंगे। नहीं, आर तिवारी जी, झूठी बोलना है तो अरे वो गुजरात, मैं कोशिश मैं कर रहा हूँ ना, जवाब देने की कोशिश आर तिवारी जी मैं कर रहा हूँ कोशिश। आप मेरा साथ दे, मैं पूछ रहा हूँ।
और मैं उनको सवाल पे ले आऊंगा। तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। राखी जी चलिए मुझसे ही बात कीजिए। बोलना है आपको, बाद में बोलना। नहीं राखी जी सुनिए ना, मेरा सवाल सिंपल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो फिर गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, उत्तराखंड की भी जिम्मेदार है, यूपी की भी जिम्मेदार है, बिहार की भी जिम्मेदार है, एमपी की भी जिम्मेदार है। देखिए स्वप्निल जी, जब अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका अनुबंध हुआ वो पूरा का पूरा यहाँ पर सप्लाई हुआ। और राजस्थान इन सभी स्टेट से डिफरेंट है। यहाँ पे 365 दिन के अंदर 340 दिन सनी डेज हुआ करते हैं। सोलर एनर्जी में हमने क्या किया, क्या पॉलिसी बनाई, हमने सब्सिडी क्यों रोक दी, नहीं, हमने सेंटर ने लोगों कोशिश को की ना इसलिए सोलर एनर्जी मोटिवेट को क्यों नहीं हार्नेस किया, आप करने देखते की। हैं सेंटर ने कोशिश की लेकिन वो कागजों के बाहर तो सेंटर भी नहीं पहुंचा पाया, योजना सर, है ना? कागजों के बाहर कहां योजना पहुंचा? राजस्थान सरकार कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सर कुसुम योजना राजस्थान के अंदर आई, लेकिन कौन सी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लोग ढंग से चलाते हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान। ठीक है, किस तरह से ग्राउंड लेवल पे ला पाएगा, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं अब जगरूप सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जगरूप सिंह जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। समय समय पर चीजों को भांपने के लिए कमेटियां होती हैं और समय समय पर कमेटियां अपने अपने स्तर पर असेसमेंट करके सरकार को चेताती हैं। अब मसला यह है कि क्या यह बात समझना सेंटर के लिए और स्टेट के लिए इतना मुश्किल था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं? क्योंकि आपके पास भाई वेदर डिपार्टमेंट भी, आप उससे बात कर सकते थे, वो भी तो बोल रहा था कि इस बार अप्रैल सबसे गर्म होगा। स्वप्निल जी, कभी भी उपभोक्ता है वो केंद्र और राज्य और इनको में नहीं पड़ता। जो उपभोक्ता की जो सेवा प्रदाता की भूमिका है वो उसमें वो फाइनल डिटेल्स में वर्कआउट नहीं करता। बेसिकली ये अप्रत्याशित नहीं है। हर साल ही जब मौसम की मार पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि बिजली की आपूर्ति हर गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है क्योंकि मांग बढ़ जाती है। तो होना तो ये चाहिए स्वप्निल जी कि एक ये कंटिंजेंसी प्लान केंद्र के पास भी हो, राज्य के पास भी हो, विभाग के पास भी हो, उसमें भी एक समय के वक्फे के अनुसार कंटिंजेंसी प्लान हो जिसमें बहुत दूरदर्शी कदम उठाने से, जैसे कि अभी राखी जी को शायद मालूम नहीं है कि सोलर एनर्जी में राजस्थान अभी भारत में नंबर 1 पे है और इसकी उपलब्धि दूसरे स्टेट की तुलना में कहीं अधिक है। पर ये धीरे धीरे जैसे हमारे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है उनके तहत भी ये हुआ है कि हम कभी भी जो हमारी ऊर्जा की खपत है या नीड है उनको हम धीरे धीरे क्लीन एनर्जी पे ले जाएंगे। जैसे सोलर है, आपके हाइडल पावर है, हाइडल तो राजस्थान में नहीं है। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जगरूप जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मेरी बात, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो आप जरूर बताइएगा, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है ये बताइएगा। क्या क्या चीजें समझना इतनी मुश्किल थी? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ही हम बिजली संकट के एक ऐसे दौर में थे जहां पर बहुत विकराल लग रहा था, किसी तरह से वहां पर हालात कंट्रोल में आए और ऊपर से उस वक्त गर्मी नहीं थी। तो अक्टूबर की बात से ही अगर हम सीख ले लेते और तभी से किसी लाइन ऑफ एक्शन पर लग जाते तो मेरे ख्याल से गर्मी से ठीक ठाक स्तर पर फाइट करने की स्थिति तो बन सकती थी। जगरूप सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं कहना चाह रहा हूं, यही मैं आपको कह रहा हूं, दीर्घकालीन प्लान बनो, मौसमी प्लान बने और अल्पकालीन प्लान बने, न तो केंद्र ने सोचा। आप देखिए आयात निर्यात है वो राज्य सरकार का काम नहीं है। आयात निर्यात में जैसे कोयले की कितनी आयात होगी और आयात को रोक दिया गया तो अब नेचुरली आप तात्कालिक रूप से आप मई में खोल दो और या एक अमुक महीने में खोल के कहो कि आप बुला लो। तो अंतरराष्ट्रीय जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ऐसे नहीं होता, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। चीजें फैसिलिटेट होने में यूक्रेन युद्ध से भी ऊर्जा की खपत के ऊपर विश्वव्यापी चक्रीय प्रभाव पड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये एनविसेज करना चाहिए था, इसको दूरदृष्टि से देखना चाहिए था, केंद्र को भी देखना चाहिए था, राज्य को भी देखना चाहिए था। गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आर तिवारी जी कह रहे थे, तो उनको ये पता होगा कि रेलवे ने इस दिशा में भी कदम उठाए, कई ट्रेनों को रद्द किया और मालगाड़ियों का जो जर्नी है उसको बढ़ाया है। लेकिन अब आर तिवारी जी मुझे एक बात बताइए, केंद्र राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन क्या केंद्र गुजरात से भी सौतेला व्यवहार कर रहा है, यूपी से भी कर रहा है, मध्य प्रदेश से भी कर रहा है, बिहार से भी कर रहा है, उत्तराखंड से भी कर रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? स्वप्निल जी, जब देश के हर इकाई को बेचने की ठान रखी केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा कि कोयले की सबसे बड़ी खदान आपने अडानी जी को दे दी और अडानी जी को लाभ देने के लिए आपने सरकार के जो ज्यादा, अगर आज भी कोयले के उत्पादन की हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं तो भारत
में हो तो रहा अडानी जी है। को आपको लाभ पहुंचाना है, इसलिए कोयले की कमी हो रही है। रिलायंस के पेट्रोल पंपों को आपको लाभ पहुंचाना, इसलिए देश के पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हो। ये बताइए, निजी सेक्टर को लाभ देने की एक बात जो बताइए, है, एक बात बताइए, अडानी और आप बहुत अंबानी को दूरदर्शी जो आप सोच लाभ लेकर आए देने हैं, का इसलिए मेरा एक घोषित सवाल आपसे ये है आपने कि वो जो फार्मूला कोयला बना है ना, रखा वो देश के जिसकी करोड़ों ओर आप लोग इशारा हैं। कर रहे हैं, वो कोयला कहां छुपा कर रखा गया है? क्या जमीन से निकाल कर वापस सवाल जमीन में है ही कि भर दिया आप- गया है? कहां छुपा कर रखा होगा केंद्र मैं सरकार ये ने? नहीं कह बताइए। रहा हूं वो कोयले का उत्पादन ही कोल इंडिया ने कम कर दिया। कोल इंडिया के जो है भाई, इंपोर्ट निर्देशक, भी बैन कर रखा है। आपने भारत हाँ। सरकार ने इंपोर्ट को भी आपने बंद कर आत्मनिर्भर दिया। भारत के तहत इंपोर्ट आप अभी खुद कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आपने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अरे पर आपको देश 2 की मई को खदानों दिया ना का, इंपोर्ट कर सरकारी लो। खदानों का आपने अरे 2 कोयला मई का को बोला ना उत्पादन केंद्र शुरू सरकार किया। ने इंपोर्ट कर लो, तो आपने क्या किया? तो 2 धुआं मई खोदो, से आज पानी 10 पीलो। मई हुई है। सर जी, अंतरराष्ट्रीय बिजली बाजार में संकट टेंडर जितना जाते तेज है हैं, उसके कौन से हिसाब से देश तो के आपको साथ तुरंत में मीटिंगों हमको में लगना था और सहूलियत इंपोर्ट के मिलेगी। रास्ते खंगालने थे। कहीं से कुछ तो पता लगाया होगा। जी, आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। ये सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, यथाशीघ्र उसमें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। ये तो देखो मैं समय एक और चीज कहता हूं ना राखी राठौड़ जी, मुझे ये बताइए, इमरजेंसी वाले लॉ का इस्तेमाल सेंटर को करना पड़ा बिजली संकट से जूझने के लिए, हाल ही में 3 से 4 दिन पहले जी करना पड़ा ना? जी तो असेसमेंट से तो आपसे भी चूक हुई है, जी। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपसे चूक नहीं हुई? और ये विशुद्ध सवाल बीजेपी से रिलेटेड है, इसलिए बीजेपी वाले ही पोर्शन पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बीजेपी वाले पोर्शन पे ही जवाब दूंगी स्वप्निल जी। मैं सबसे पहले देखिए, हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर हम राजस्थान के अंदर बैठे हैं तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट है, यहाँ की परिस्थितियां डिफरेंट है। अभी जगरूप सिंह जी कह रहे थे कि सोलर, मुझे मालूम नहीं है ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे सोलर एनर्जी में सबसे ऊपर है राजस्थान। सर मुझे बहुत अच्छे से इस बात की नॉलेज है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बावजूद हमारे यहाँ कटौती हो रही है, क्योंकि 70% से ऊपर जो ऊर्जा है वो बाहर जा रही है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नहीं। हमारा जो राखी जी, डिस्कॉम है उसके अंदर राखी जी, अधिकारी का 5 महीने से आप ऊपर जो का बोल रही हैं tenure उससे नहीं मैं है। ये कैसे समझूं जब आप 5 महीने कि किसी सेंटर अधिकारी असेस को क्यों नहीं कर छुट्टी पाया? दोगे, तो कैसे आप जो वहां पे बोल काम रही हैं कर उससे मैं ये पाएगा? कैसे समझूं कि सेंटर असेस क्यों नहीं कर पाया, या कोई भी कैसे समझेगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं स्वप्निल जी तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अनुबंध राजस्थान सरकार ने किया था वो अनुबंध उस हिसाब से लगातार को यहाँ पर मिल रहा है राजस्थान को, लेकिन राजस्थान सरकार ना सोलर एनर्जी के अंदर, मैं जगरूप सिंह जी से पूछना चाहती हूँ, आप बताइए क्या सब्सिडी देती है राजस्थान सरकार हमको? उल्टा ये है कि अगर मैं अपने ऊपर रूफटॉप पे कहीं पे लगाती हूँ कोई भी सोलर पैनल, तो मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। जब मुझसे वो बिजली खरीदेगी तो 2-3 रुपए में ठीक है, तो खरीदेगी, आप ये लेकिन कहना अगर चाह रही हैं मैं कि एक प्लान ऐसा होना चाहिए कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए लोगों को भी बढ़ावा मिले ताकि वो स्वतः उस पर आ सके। लेकिन अब मैं एक बात और कहता हूं कि जब हम इस तरह के प्लानिंग की बात करते हैं तो जगरूप सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कंडीशन सामने आने के बाद सबसे पहले तो ये एसेस करना चाहिए कि किस किस टाइम पर किस किस क्षेत्र में बिजली की खपत ज्यादा है, और उसके हिसाब से टोटल डे को रीस्केड्यूल किया जाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में होता है। भाई सारे लोगों को एक ही टाइम पर बिजली देने की क्या जरूरत है? तब भी वो भी एक प्लान हो सकता है फिलहाल लागू करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं सोचना है। जगरूप सिंह जी, बिल्कुल स्वप्निल जी, निश्चित रूप से राज्य की कितनी ऊर्जा आवश्यकता है, लीन मौसम में कितनी है, हॉट मौसम में कितनी है, बरसात में कितनी है, कृषि काल में कितनी है, औद्योगिक काल में कितनी, उपभोक्ताओं की कितनी है, हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी हमारी इंडिजिनस कैपेसिटी है, कितना हमारे इंडिजिनस कोल प्रोडक्शन से, कितना हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, कितना हम इंपोर्टेड कोयले से करते हैं। इन सारी चीज़ों का आकलन विभागीय अधिकारियों को और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मतलब सेवा प्रदाता के भूमिका के रूप में, क्योंकि आम आदमी को तो सरकार से मेरे ख्याल से 3-4 चीजें ही मिलती हैं, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा और स्वास्थ्य में के अलावा आमतौर से सरकार से कुछ मिलता नहीं। और ये उपभोक्ता को इससे केंद्र से राज्य से मतलब नहीं है। क्राइसिस है, कहीं ना कहीं अनदेखी और गफलत केंद्रीय सरकार के स्तर पे भी रही है, राज्य सरकार ने भी स्थिति का ठीक से आकलन नहीं किया, और नतीजतन जो ये संकट आया इसमें आयात निर्यात की जो नीतियां हैं वो भी उत्तरदायी है, और हमारे पास मतलब मौसमी चक्र के हिसाब से और ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप कोई प्लान ही कहीं पर भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये संकट आर तिवारी जी राष्ट्रव्यापी। ठीक है जगरूप सिंह जी, मैं अब रोक रहा हूं आपको। आर तिवारी जी, मैं देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, विकास से रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना, आप सीधे सबसे पहले बोलते हैं सेंटर नहीं कर रहा। अब या तो आप में पौरुष कम हो गया है, या फिर आप सिर्फ उधर ढकेल कर अपनी छवि को साफ दिखाते रहना चाहते हैं, पर वो आगे बढ़ने का तरीका नहीं होता। आर तिवारी जी,
स्वप्निल, आधे भारत की क्राइसिस है, केवल राजस्थान की क्राइसिस नहीं है। आपने तो भाई, बताया आप 15 पूरा राज्यों देश जैसे क्यों जानता हैं? है। आप बाकी के 14 सवाल राज्यों ये जैसे कि क्यों हैं? 15 आप उनमें से राज्यों अलग में बनकर क्यों नहीं कांग्रेस दिखा सकते थे? राजस्थान में केवल 9% बिजली कम है, इतने बराबर की गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में जहां देश के प्रधानमंत्री अवतार लेते हैं, उत्तर प्रदेश से जीत करके देश का प्रधानमंत्री पद का सुख भोगते हैं। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। राष्ट्र की सरकार को, तमाम मुख्यमंत्रियों को बैठा करके एक प्लान बनाना चाहिए। हमने देखा कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री ने अपने मनमाने फैसले किए। एक सवाल और है। राखी जी क्या आर तिवारी जी, मैं रोक रहा हूं, मुझे हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी राखी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सिर्फ, देखिए कितना अजीब सा सिस्टम है। आप लोगों ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जेनकोस की कंपनी को कोयला इंपोर्ट रोकने का निर्देश दिया, और उसके बाद फिर आप लोगों ने स्टेट को कह दिया तुम खरीदो, है ना? ये भी तो पल्ला झाड़ना ही हुआ। देखिए, बीच का आप जो दोनों इंसिडेंट्स हुए उसके बीच की बात भी कीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजस्थान सरकार को जो माइंस अलॉट हुई थी, वहां की क्लियरेंस राजस्थान सरकार को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस के आपसी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया। सरकार तो चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है दो चीजें, एक आत्मनिर्भरता और दूसरी डिपेंडेंस। तो फिर ऐसे में सेंटर को एक तो गार्डियन के तौर पर या बिग ब्रदर के तौर पर सामने आना था और लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे इस डिबेट शो को हमारे प्रदेश की जनता ने पूरे आधे घंटे निर्बाध बिजली की सप्लाई के साथ देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।